हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे। तो देखिए, आज का हमारा टीएम का टॉपिक डेल कोरोना एक्सपीरियंस, डेल का अनुभव का संग, डेल का अनुभव का संग, इसके बारे में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि कौन कौन सी क्लास मेरी हो चुकी है। इसके पहले कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है, कम्युनिकेशन शास्त्री हो गया, ठीक है। अब उसके बाद मेरा हो गया गुड लिसनिंग स्किल के लाभ, गुड लिसनिंग स्किल के लाभ, ठीक। अब उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है डेल कोरोना एक्सपीरियंस आ गया, डेल का अनुभव का संग। क्या? डेल का अनुभव का संग, यह क्या होता है? डेल का अनुभव जो संग त्रिकोणीय होता है। ये जो अपना संग दिए हैं, ये आप अपना अनुभव बताए हैं, ये त्रिकोणीय माध्यम बताया है, ठीक है। ये त्रिकोणीय माध्यम बताया है। ये क्या है? एक शंकु है, एक शैक्षिक मॉडल जो सीखने के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। यह मॉडल जो है एडगर डेल द्वारा 1946 में प्रस्तुत किया गया था। जो ये डेल का अनुभव का शंकु है, यह मॉडल जो है सन 1946 ईस्वी में एडगर डेल द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया, ठीक है। अब ये जो है मॉडल, ये शैक्षिक मॉडल होता है। डेल का जो मॉडल है, ये शैक्षिक मॉडल है जो सीखने के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है, जो हमें सीखने के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है और सिखाता है कि कैसे सीखते हैं, कैसे, ठीक है, किस तरीके से सीखें जिससे बेस्ट हो सके परफॉर्मेंस, ठीक। ये हमारा डेल का अनुभव समूह बताता है, ठीक है, ठीक। ये जो है 1946 में प्रस्तुत किया गया था एडगर डेल द्वारा, ठीक है। इसको याद रखना, हमारे पेपर में आता है, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा जो स्तर सीखने का, ये जो है डेल का अनुभव समूह के स्तर को बोल सकते हैं ना। कोई भी चीज होता है, जैसे आपको छत पे जाना है, रूम में छत पे जाना है, तो आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे, ठीक है, उस तब छत पहुंचोगे। ये बहुत डायरेक्ट छत पे कूद जाओ तो नहीं हो सकता है, ठीक है, ठीक। तो हमारा स्तर होता है, कौन कौन स्तर होते हैं, ठीक, सीखने के, ठीक है। पहला क्या है? करके सीखना। पहला क्या है? करके सीखना। दूसरा क्या है? प्रदर्शन देखना। तीसरा हमारा क्या है? चर्चा करना। चौथा हमारा क्या है? सुनना। पांचवा हमारा क्या है? पढ़ना। तो पहले हम देखते हैं करके सीखना। यह सबसे प्रभावी तरीका होता है करके सीखना। कोई भी चीज अगर आप करके सीखते हो ना, तो आपके माइंड में लाइफ टाइम तक याद रहती है। 90% है चांस की वो याद रहती है जानकारी जो आप किए रहते हो, और 90% आपको जानकारी याद रहती है, ठीक है। मतलब क्या कर सीखना? जैसे आप मान लीजिए फिटर ट्रेड में लैब में गए आप, कोई जॉब बनाना है, आपको जॉब बनाना है, ट्रेड वर्कपीस पहले काटोगे आप, एक मेजरमेंट लेके वर्कपीस काटो। उसके बाद उसमें मार्किंग करोगे, ठीक है। जो स्टेप बनाना है मार्किंग करोगे, खुद से मार्किंग करोगे। मार्किंग करने के बाद फिर उसको जो है रॉ मटेरियल को साइड करोगे, ठीक है। फिर फाइलिंग करोगे। उसके बाद जो आपका तैयार होगा जो आपका प्रॉपर सीखे हो, तो आपको याद रहता है 90% तक याद रहता है। ऐसे मान लीजिए पेपर टाइप में पढ़ाता हूँ, ठीक है। जैसे हम आपको पढ़ा दिए हैं कम्युनिकेशन टॉपिक पढ़ा दिए, आप उसको एक बार पढ़ लिए, एक बार उसको पढ़े, आप रीड किए, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, उस पर जो है आप फिर एक्सरसाइज कीजिए, उसको फिर से लिखिए आपके माध्यम से। उसके बाद जो आपको याद रहेगा ना, वो 90% आपको जानकारी याद रहती है, 90% याद रहती है। दूसरा हमारे क्या है? प्रदर्शन देखना। यह 70% जानकारी याद रहती है। प्रदर्शन देखना मतलब 70% जानकारी याद रहती है। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, कहीं भी जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, कुछ ऐसा काम हो रहा है, जैसे मान लीजिए आप किसी पढ़ाई की दुकान पे गए, वहां पे अपना मतलब कि काम कर रहा है, ठीक है, तखत बना रहा है, या फिर टेबल बना रहा है। तो आप उस जो काम कर रहा है आप देख रहे हो, जो काम वो कर रहा है आप देख रहे हो उसको, जो प्रदर्शन कर रहा है उसका प्रदर्शन देख रहे हो, तो आपको जो जानकारी 70% तक याद रहती है, वो जानकारी 70% तक याद रहती है। ऐसे हमारे केमिस्ट्री लैब में चले जाओ, ठीक है, केमिस्ट्री लैब में चले जाओ, वहाँ पे अगर कोई एक्सपेरिमेंट होता है, अगर कोई कर रहा है, अगर देख रहे हो सीखते हो, जानकारी आपको 70% तक याद रहती है, ठीक है। ऐसे हमारे टेक्निकल लाइन में फिटर ट्रेड में भी होता है, मैकेनिकल भी होता है। जैसे हमारे इसमें इंजन पार्ट खोलना है, कोई क्रैंक शॉफ्ट खोलना है,
से कैसे बेल्ट लगाना है, कैसे कुल्ली चढ़ाते हैं, कुल्ली में बेल्ट कैसे चढ़ाते हैं। तो अगर आप अगर आप देख रहे हो जो 70% चली जाएगी। अगर आप खुद से करके देख रहे हो, खुद से कर रहे हो तो आपको 90% याद होगी। जो खुद से करोगे तो 90% याद होगी। तीसरा हमारा क्या है, चर्चा करना। तीसरा हमारा क्या है, चर्चा करना। इसमें क्या होता है, इसमें जो जानकारी होती है और 50% तक याद रहती है, 50% तक ही रहती है, 50% गायब हो जाती है। 50% क्या होती है, गायब हो जाती है। ठीक है, जैसे समूह में चर्चा करना या दोस्तों में चर्चा करना, आपस में बैठ के 3-4 दोस्त आपस में बैठ के किसी टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो उस टॉपिक को 50% याद रहता है। ठीक है, उस टॉपिक जो मैटर होता है 50% याद रहता है आपको। फिर चौथा हमारा क्या है, सुनना। चौथा हमारा क्या है, सुनना। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी टॉपिक के बारे में आपको लेक्चर दिया जा रहा है, ये टॉपिक मान लो डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस, ये टॉपिक मान लो हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप सुन रहे हो, आप सिर्फ सुन रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप ना तो आप उस पर जो है एक्सपेरिमेंट किए हो, ना तो आप क्या होते हैं डेमोन्स्ट्रेशन किए हो प्लान। ठीक है, प्रदर्शन भी नहीं किए हो, चर्चा नहीं की, सिर्फ सुन रहे हो, तो आप सिर्फ 30% तक याद रहता है। सिर्फ आप क्या है 30% याद रहता है। ठीक है, या मान लीजिए कोई सॉन्ग हो गया, कोई सॉन्ग आप सुन रहे हो, ठीक है, या कोई कथावाचक सुन रहे हो तो आप सिर्फ 30% तक याद है। कोई भी चीज आप अगर सुन रहे हो, सिर्फ ओनली फॉर सुनना, लिसनिंग, ओनली फॉर लिसनिंग, आप सिर्फ सुन ही रहे हो तो अब सिर्फ आपको 30% तक याद रहती है। ठीक है, ये नहीं कि 100% याद रहेगा आपको, नहीं, 30% याद रहता है। और उसके बाद पढ़ना, कोई भी चीज, किसी मान लो किताब को पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना, जैसे मान लो कोई किताब पढ़ना है, ठीक है, आप कोई भी किताब ले लो, स्ट्रेट थ्योरी ले लो, आइडिया थ्योरी ले लो, और उसके बाद मैकेनिकल में आपको ले लो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ले लो, प्रोडक्शन मैनेजमेंट ले लो, कोई भी किताब ले लो आप, उसमें से टॉपिक होगा। ठीक है, आप ट्रेड फाइल के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट की प्रोडक्शन कैसे मैनेज किया जाता है इसके बारे में पढ़ रहे हो, तो आप सिर्फ 10% जानकारी याद रहती है, सिर्फ आपको 10% जानकारी याद रहती है, अदरवाइज नहीं याद रहती है। कुछ टाइम बाद भूल जाते हो, याद तो हो जाएगी पहले, लेकिन कुछ टाइम बाद भूल जाते हो। अगर आप पढ़ भी लिए, अगर आप पढ़ लिए फिर उसके बाद सुन भी लिए, चर्चा भी करी दोस्तों से, प्रदर्शन करते हुए देख भी लिया, करके सीखा, मतलब उस पर कर भी लिया काम, एक्सपेरिमेंट भी कर लिए, तो आपको टॉपिक 100% याद हो जाता है और आपको 100% पूरा याद हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया डेल का एक्सपीरियंस। ये डेल द्वारा दिया गया था, ये इसलिए दिया गया था कि सचिन मॉडल को और सीखने तरीके को और व्यवस्थित तरीके से बताया जा सके, व्यवस्थित तरीके से सीखा जा सके, ये मॉडल इसलिए दिया गया था। ठीक, अब इसमें टॉपिक आता है नीड एंड इम्पोर्टेंस, जरूरत और क्या महत्वपूर्ण है, जरूरत और क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी में टॉपिक है। इसमें क्या, स्पष्टता, ध्यान, रुचि, सर्वश्रेष्ठ प्रेरक, अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग। स्पष्टता मतलब स्पष्ट रूप से कोई भी चीज सीखना, स्पष्ट रूप से कोई भी चीज सीखना, कोई चीज बोलना। ठीक है, आपका जो स्पष्ट होना चाहिए, कोई टॉपिक जो स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा क्या है, ध्यान और रुचि। ध्यान और रुचि, आप कोई भी टॉपिक सीख रहे हो तो उसमें आप एकाग्र होकर माइंड एकाग्र करके और अपनी रुचि को अगर आपकी रुचि नहीं है, ठीक है, तो आप कोई भी चीज़ सीख ही नहीं सकते हो, कोई भी चीज़ आप सीख नहीं सकते हो। तो आपकी रुचि और ध्यान दोनों होना चाहिए, रुचि ध्यान दोनों होना चाहिए। अगर आप रुचि नहीं होगी तो ध्यान एकाग्र नहीं होगा। ठीक है, दोनों होना चाहिए जिससे आप कोई टॉपिक सीख सकते हो। तीसरा हमारे क्या, सर्वश्रेष्ठ प्रेरक। चौथा हमारे क्या, अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग। चौथा हमारे क्या, अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग। आप जो है अपने माइंड का आधे से अधिक यूज कर सकते हो, आप अपने माइंड में आधे से अधिक यूज करो किसी भी टॉपिक पे, तो आपको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप टॉपिक 100% श्योर ही याद रहता है, टॉपिक कभी भूलते नहीं हो। आप चाहे कहानी ले लो, चाहे TM में ले लो फिटर में, आप चाहे ट्रेड थ्योरी बुक ले लो, या फिर प्रोडक्शन मैनेजमेंट ले लो, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ले लो, CNC ले लो, ऐसी बुक अगर आप अगर पढ़ते भी हो तो उसके बाद आप सुनते हो, उसी टॉपिक के बारे में सुनना भी है, सुनते भी हो आप। ठीक है, आपने यूट्यूब पे चला लिया वीडियो, आजकल तो यूट्यूब पे तमाम सारी वीडियो पड़ी हुई टॉपिक, ठीक है, आपने चला लिया, सुन भी रहे हो, उसके बाद फिर अपने दोस्तों में जाकर चर्चा भी कर रहे हो, 2-3 लोग बैठ कर चर्चा भी कर रहे हो, प्रदर्शन भी कर रहे हो, प्रदर्शन मतलब करते हुए देख रहे हो। ठीक है, प्रदर्शन करते हुए देख रहे हो, फिर आप उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आपका 100% है, याद रहता है, भूलते नहीं। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक था डेल का एक्सपीरियंस, आज का टॉपिक था। ठीक, तो थैंक यू।